हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देख ली थी। कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। तीन ही शेप्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर। तो उन्हीं तीन शेप्स के बेस्ड जो एक्सरसाइज है, ये सेकंड एक्सरसाइज हम करते हैं, जिसमें मेनली स्फीयर हेमिस्फीयर ही हम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे एंड देन आगे हम वॉल्यूम से कंटिन्यू करेंगे अपकमिंग एक्सरसाइज में। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस 11.2 एक्सरसाइज का, इसमें हमें बोला गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर हम ऑलरेडी कंसेप्ट में देख चुके हैं, बॉल जो होता है उस शेप का होता है, उसका सरफेस एरिया हमें ढूंढना है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। सो 4 पाई की वैल्यू कुछ पता नहीं है। रेडियस, अब यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है 10.5, तो मैं ये सिंप्लीफिकेशन दिखाई दूं, कभी भी ऐसा कुछ होगा तो रेडियस जो हमें 10.5 दिया है उसे मैं 105/10 लिख के 5 से अगर कट करूं तो 21/2 कुछ ऐसा मिलता है। तो ये हम यूज करेंगे 21/2 इंटू 21/2। ये सिंपल से वैल्यूज हम यूज करेंगे यहाँ पर। 7 1 7 3 2 2 दो 2 और एक 4 कट जाएगा। सो हमारे पास बचता है 22 इंटू 63। सो दिस बिकम्स 1260, आई गेस 630 का डबल एंड 126 विच इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के आता है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत बहुत इजी सम था, राइट। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, तो बस वहां पर रेडियस की वैल्यू बदल जाएगी। सो 4 पाई आर स्क्वायर में यहाँ पर 4 एज इट इज पाई 22/7 एंड रेडियस विल बी 56/10 इंटू 56/10। सो 7 1 7 8 ये जो न्यूमरेटर के जितने भी नंबर्स है वो सारे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी मत करना। आपका वीडियो छोटा बने इसलिए मैं मेनली यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज तो ठीक है, मैं भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। आपको हैबिट नहीं डालनी है, राइट, कैलकुलेशन जरूर करना है। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 88 इंटू 8 इंटू 56, यस परफेक्ट। और यही हम यूज करेंगे थर्ड पार्ट के लिए भी। सो 4 पाई आर स्क्वायर ही हमें यूज करना है। आपको डेफिनेटली हर क्वेश्चन में पूरा लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करनी है एंड लास्ट में यूनिट भी लिखना है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इंटू 14 इंटू 14 1 2, सो दिस बिकम्स 88 इंटू 28। ये हमारा आंसर आएगा कुछ 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। बहुत बहुत आसान सवाल है, पता सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए, दैट्स इट। तीन चीजों का ध्यान रखना है हमें, गिवन वैल्यूज लिखो, फॉर्मूला लिखो और लास्ट में जब आंसर निकालो तब साथ में यूनिट जरूर लिखो, क्योंकि इन तीन चीजों के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, इनमें से कोई चीज मिसिंग होती है तो कट सकते हैं, स्कूल टीचर आपके मार्क्स कट कर सकता है। यूनिट भी नहीं लिखोगे या यूनिट गलत लिखोगे तो भी मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, खाली इतना फर्क है कि पिछली बार रेडियस दिया हुआ था, इस बार डायमीटर दिया हुआ है। तो अगर ये डायमीटर है तो रेडियस इस फर्स्ट क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से रेडियस हो जाएगा 21/2। मैं डेसिमल में बिल्कुल भी नहीं यूज करूंगा, मेरा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमेशा मैं फ्रैक्शन में यूज करूंगा और इसके हिसाब से मेरा रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये तीन रेडियसेस की वैल्यू मैं यूज करके ये सम को सॉल्व करूंगा। मैं इसमें सेकंड वाला पार्ट कर देता हूं, बाकी दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्या आंसर निकल के आएगा। 422/7, रेडियस इज 21/2 इंटू 21/2, राइट। 7 1 7 3 दो 2 और एक 4 कट जाएगा। यहाँ पे मिलेगा मुझे 22 इंटू 63, जो पीछे एक सम में था ही। वाओ, 10.5, यस, फर्स्ट वाला सम ही था। 1386 आंसर निकल के आता है, तो इस वाले का भी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आता है। वेरी सिंपल। बाकी जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, क्या आएगा सरफेस एरिया। सिंपल। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ढूंढना है। पाई की वैल्यू दी हुई है,
तो वेरी सिंपल, खाली फॉर्मूला आना चाहिए। PSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की वैल्यू 3.14 दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना। 19-20 का फर्क जरूर आएगा, लेकिन आंसर गलत कहलाएगा, मार्क्स कट सकते हैं। अगर 22/7 अगर 3.14 नहीं दिया होता तो 22/7 लेते। एंड द रेडियस, फाइंड द टोटल रेडियस 10 सेंटीमीटर, सो 10 into 10। सो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 4 12, 2 1 कैरी, 4 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल कैसे नहीं आया, अगर आपका ये सवाल है तो 10 10 100 होता है, और किसी नंबर को अगर मैं 2 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल है 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डेसिमल उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। डेसिमल शिफ्ट हुआ 2 डिजिट तो गायब हो गया, तो 314 इंटू 3 बचा, 314 इंटू 3 होता है 942। ये आपका आंसर आता है, इतना सिंपल सा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझ लेना, मार्क कर लेना इसको। यहां पर क्या दिया हुआ है, एक बलून है जिसका 7 सेंटीमीटर, यानी वो फुला हुआ बलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसको और फुलाया गया और हवा भरी गई, और वो जो रेडियस है वो बढ़ के कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो इनिशियल केस में सरफेस एरिया था, और जो बड़ा बलून हो गया, जब बड़ा हो गया, तब जो सरफेस एरिया, दोनों का मुझे रेशियो ढूंढना है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून, राइट। सो क्या करूंगा मैं, सिंपल, यहां पर ध्यान रखना, कभी भी इंडिविजुअल वैल्यूज मत ढूंढना, हम एक साथ ही करेंगे। सरफेस एरिया 1 डिवाइड बाय सरफेस एरिया 2 हमें करना है, विच विल बी 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 4 पाई कैंसल, बच गया r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें स्क्वायर में है तो मैं होल स्क्वायर में गिन सकता हूं। अब यहाँ पे r1 मेरा 7 है, r2 मेरा 14 है, दोनों का स्क्वायर 1 जा 2 जा, 1/2 का स्क्वायर सबको पता है 1/4 होता है, तो मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूँ दोनों सरफेस एरियाज का जो रेशियो है वो 1:4 आएगा। दैट्स इट, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आप गिवन इन्फॉर्मेशन में डेफिनेटली लिखोगे r1 7 सेंटीमीटर, r2 14 सेंटीमीटर, एंड देन आगे इस तरीके से प्रोसीड करोगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सरफेस एरिया 1 ढूंढते हैं सेपरेटली, देन सरफेस एरिया 2 ढूंढते हैं सेपरेटली, और फिर जाके रेशियो लेते हैं। कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में ऐसा मत करना, क्योंकि साथ में लेने का सबसे बड़ा फायदा पाई कट जाता है। एक पाई जो है वो अकेला कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है, तो यहाँ पे चीजें अगर कैंसिल हो जाती है तो कुछ सिंप्लीफाइड चीजें बचती है जिनको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट, a hemispherical ball made of brass has inner diameter so and so, find the cost of tin plating। यानी कि कुछ इस तरह का बाउल है, ठीक है ना। इस बाउल में अंदर की तरफ, ये जो है ना अंदर की तरफ, ये यहां पर टिन की प्लेटिंग की जा रही है। तो सबसे पहले तो प्लेटिंग करी कहां जा रही है, तो बाउल के अंदर के सरफेस पे। अब अंदर का जो सरफेस एरिया है वही हमें ढूंढना है, दैट्स इट, ठीक है ना। वही सरफेस एरिया, सॉरी कॉस्टिंग ढूंढनी है, तो पहले सरफेस एरिया ढूंढना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं कॉस्टिंग ढूंढ लूंगा, है ना। अंदर का जो सरफेस एरिया है वो ढूंढा और उसके हिसाब से कॉस्ट ढूंढ लूंगा। तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होता है इसके डबल का आधा, इसका आधा आई मीन, सो दिस बिकम्स 21, रेडियस विल बी 105/20। मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स करके दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। 10.5/2, डेसिमल हटाया तो 105/20, 5 से काटा तो 21/4। ये मेरा यहाँ पर रेडियस होगा। ध्यान से समझना, ये रेडियस की वैल्यू हम यूज करेंगे। डायमीटर से रेडियस अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, डेसिमल में ढूंढते हो तो 5.25 आता है, और वो कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करेगा। 21/4 हमें यूज करना है। क्या स्टेप्स फॉलो किए वो जरूर समझ लेना। अब इसके बाद हम इनर CA से ढूंढेंगे बाउल का, विच विल बी 2 पाई r²। पाई कुछ दिया नहीं है, सो 22/7, and radius is 21/4 into 21/4. So 7 1s are 7 3s are 2 1s are 2 2s are and 2 1s are 2 11s are. So मेरे पास बचता है 11
21, 3 और नीचे बचा 4। अब बहुत से बच्चे होंगे वो इस पूरी चीज को कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल में ढूंढेंगे। अभी मत करो, ये अगेन एक गोल्डन टिप दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मेरा अल्टीमेट आंसर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना नहीं है। अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना होता तो मैं इसे डेसिमल में डेफिनेटली ढूंढ लेता, लेकिन मुझे फाइनली क्या ढूंढना है, कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट वाली चीज ढूंढनी है। तो कभी भी कॉस्ट वाली चीज हो तो ये चीज बिल्कुल मत करना, डेसिमल में बिल्कुल मत ढूंढना। अब आगे हम सिंपली क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इंटू 16 और डिवाइड बाय 100। जो भी कॉस्टिंग होती है उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर जो भी है। जनरली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए हम डिवाइड बाई कुछ लिखते नहीं है ना। यहाँ पर इस केस में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए वो लिखना पड़ेगा। सो कॉस्ट विल बी 11 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 4 और साथ में 100। अब 4 1 जा 4 4 जा, न्यूमरेटर में हमारे पास है टोटल, अगर मैं इन तीन चीजों को 3 4 3 जा 12 12 इंटू 11 12 121 32 इंटू 21 डिवाइड बाई 100, बस मुझे ये चीज करनी है। सो यहाँ पर मुझे ये जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई करके मिलता है कुछ 2772 डिवाइड बाई 100 भी करना है। सो फाइनल आंसर विल बी 27.72 रुपीज। ठीक है ना, इतने रुपीज प्लेटिंग करने के लगेंगे। ठीक है ना, इस बाउल को सिर्फ टिन प्लेटिंग करनी है, यानी टिन मेटल जो होता है उसकी कोटिंग करनी है अंदर की तरफ से, तो कुछ इतने रुपए लगेंगे, 27 रुपए 72 पैसे। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग था अगेन ये भी। नेक्स्ट, find the radius of sphere whose surface area is 154 centimeter square is too easy। जनरली हमें सरफेस एरिया जो है वो, देखो होता क्या है, रेडियस दिया होता है, सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। इसमें उल्टा है, ये ढूंढना है और ये दिया हुआ है, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्या रेडियस ही है ना। हाँ, सो सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है 154, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये चीजें उस साइड जाके सिंप्लीफाई होगी, यानी 154 इंटू में 7 और डिवीजन में 4 और 22। अब आप कटिंग कैसे करोगे, पहले हम इसे 2 से काट लेते हैं, तो 277 एंड 2 2 जा 11 2 जा 11 7 जा। सो ये आर स्क्वायर जो है ना वो मुझे कुछ मिल रहा है 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो बहुत सिंपल तरीका, आर की वैल्यू क्या होगी, देखो आर स्क्वायर से आर में जाना मतलब कोई चीज अगर 2 बार है तो 2 का 1 लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे 1 7 और नीचे 1 2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पर मिलेगा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा प्यारा सा सम है, समझना है इसे। कभी भी कुछ भी दिया हो, देखो सिंपली इस चैप्टर में एक यूनिवर्सल चीज बताई देता हूं आपको, फॉर्मूला का ही यूज करना है। जो भी दिया है फॉर्मूले में डालो, सिंप्लीफाई करो, आंसर मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। हमेशा याद रखना, जो रिलेशन डायमीटर में लगता है वही रिलेशन रेडियस में भी होता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस तो और कम होगा ना। नहीं, ध्यान से समझो, इधर भी मैं आधा करूं तो रेडियस मिल जाएगा, इधर भी आधा करूं तो रेडियस मिल जाएगा, तो दोनों तरफ चीज तो सेम ही हो रही है ना। इसीलिए जो रिलेशन डायमीटर में होता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, वही रिलेशन रेडियस में भी होगा, यानी रेडियस ऑफ मून विल ऑल्सो बी 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। 4 उधर चला जाएगा तो 4 RM इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गई है, ये हो जाएगा RE/4। सो दिस बिकम्स, यानी अर्थ का जो रेडियस है वो, सॉरी अर्थ का जो रेडियस है वो 4 गुना मून के रेडियस के। सिंपल, हमको ये चीज तो पता ही है कि मून जो है वो अर्थ से छोटा होता है, तो अर्थ के रेडियस को कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तब जाके अर्थ के बराबर होगा। सॉरी, मून के रेडियस को कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तब जाके अर्थ के बराबर होगा। सो 4 RM इज इक्वल टू RE, ये अभी काम लगेगा। अब हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब सर जैसे हमने बलून वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम लॉजिक, 4 पाई RM स्क्वायर अपॉन 4 पाई RE स्क्वायर, 4 पाई कट,
आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो आर ई है उसे मैं 4RM लिख सकता हूँ, हमारा रिलेशन हमने ढूंढा था। अब यहाँ आर एम कट जाएगा, 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16। सो जो रेशियो मुझे सरफेस एरिया के ढूंढने थे, जो रेशियो ढूंढना था सरफेस एरिया का, वो क्या आया 1:16। इसका लॉजिकली रेशियो का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ कि एक अर्थ का सरफेस एरिया जो है वो 16 मून के सरफेस एरिया के बराबर होता है। इतना इंटरेस्टिंग बात है ना, एक अर्थ का सरफेस एरिया वो 16 मून्स के सरफेस एरिया के टोटल के बराबर होगा। वाओ। नेक्स्ट, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। अगेन वो बाउल वाली जैसा ही क्वेश्चन, यहां पर एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, जिसको स्टील का बनाया जा रहा है, और इसकी थिकनेस सबसे पहले तो मुझे कितनी दी हुई है ना, ध्यान से समझना, ये जो चीज है थिकनेस वो दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर, और जो अंदर का रेडियस है वो मुझे कुछ दिया हुआ है यहां पर 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये अंदर का रेडियस है और ये जो मेटल का बना हुआ है बाउल उसकी थिकनेस दी हुई है। तो बाहर के हिसाब से रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर से पूरा देखा जाए तो मैं कह सकता हूं आर आई तो मुझे दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, आर इनर रेडियस, आई मतलब आर ओ मतलब आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 5 प्लस इनर प्लस थिकनेस, हमेशा याद रखना 5.25 सेंटीमीटर, ये मेरा आउटर रेडियस होगा। अब आउटर रेडियस तो पता चल गया, अब फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। बाहर का जो ये कर्व सरफेस एरिया है ना, ये वाला, ये थोड़ी बेकार सी ड्राइंग बनी है, ये जो बाहर का कर्व सरफेस एरिया ना, बाहर से बाउल का, बाहर से देखो, एक तो बाउल का अंदर का होता है और एक बाहर का होता है, तो बाहर का मुझे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो जब इन अंदर का पूछे तो अंदर का रेडियस यूज करना है, बाहर का पूछे तो बाहर का रेडियस यानी आर ओ यूज करना है। सो यहाँ पर CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमको पता है यहाँ पे 2 पाई, अब आर ओ स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि आउटर पूछा है, सो 2 पाई की वैल्यू नहीं पता, रेडियस इज 5.25, जिसे मैं फ्रैक्शन में अगर मैं ढूंढना चाहूं तो दिस बिकम्स 525/100, और अगर मैं 25 से इसे कट करूं तो 2 ज़ा 1 ज़ा 4, 21/4 वैल्यू मुझे मिलती है। और इसका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना है, 1 ज़ा 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 11 ज़ा, so this becomes 33 into 21/4, which simply is 33 into 21 divided by 4, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बाहर का, इस बाउल के बाहर का कर्व सरफेस एरिया है। आई होप फंडा समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सम था, इंटरेस्टिंग वन। बट नेक्स्ट, ओहो, दिस वन इज अगेन नाइस, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट एनक्लोजेस ऑफ स्फीयर। एनक्लोजेस ऑफ स्फीयर का मतलब क्या होता है, ये जो स्फीयर है ना वो पूरा एज टू एज, ऊपर भी टच हो रहा है, साइड्स में भी टच हो रहा है और नीचे भी टच हो रहा है, पूरी पूरी तरीके से जैम पैक्ड है, ठीक है ना। और इसी स्फीयर का हमको क्वेश्चन में रेडियस कुछ दिया हुआ है आर। अच्छा, ये इधर आर है तो ऊपर कितना होगा, ऊपर भी आर होगा, नीचे कितना होगा, नीचे भी आर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलेंडर है इसका जो पूरा हाइट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स आर। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है हाइट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर, ठीक है ना। ये सिलिंड्रिकल हाइट की बात कर रहा हूं। अब यहां पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो होता है 4πr²। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉर्मूला लिखना है, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में पूछा है मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब CSA ऑफ सिलेंडर वैसे आपको नहीं पता होगा और इस साल वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2πRh होता है, ठीक है ना, 2πRh। अब इसमें हाइट के बारे में तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन एक हिंट हमने जस्ट डिराइव किया था, हाइट जो है वो 2 रेडियसेस के बराबर होगा, इसीलिए h को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 2r से। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूं, 2 into 2 is 4, पाई एज इट इज, r into r is r²। सो मेरा सिलेंडर का CSA कितना आता है, 4πr²।
एंड लास्ट चीज, ये जो दोनों चीजें हमने ढूंढी है, इसका रेशियो हमें ढूंढना था. सो रेशियो इज सिंपली 4πr² डिवाइड बाई 4πr². सेम चीज का रेशियो हमेशा आता है 1:1. ठीक है ना, 1/1 का हमारा यहाँ पे रेशियो होगा. आई होप समझ में आया होगा. बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थर्ड पार्ट में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ. तो आंसर का वैल्यू ढूंढेंगे कैसे? तो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में ही आंसर आएगा. इस चीज को खास करके दिमाग में फीड कर लेना और नोट कर लेना. ऐसे आर के फॉर्म में ही आंसर आएगा, वेरिएबल के फॉर्म में ही यहाँ पे आंसर आएगा. एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी. यहां हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे ना, वीडियो पॉज करके जरूर उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.